आप बीएससी भी हो या सीबीएसई हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए कॉमन पॉइंट लेकर के आ गया हूं। वो क्या है? कंपाउंड और उसके सूत्र, उसके फॉर्मूला। कहने का मतलब है कंपाउंड और उसके सूत्र। यहां से जो है आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, और आप रटते रटते परेशान हो गए होंगे, मुझे पता है बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसी परेशानी के चलते जो है मैंने बच्चों का परेशानी देख करके जो है आपके लिए लेकर के आ गया, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ट्रिक से। क्योंकि आपको एक बार पढ़ने के बाद जो है ना भूलोगे नहीं, इसकी गारंटी है। मेरा विश्वास नहीं है, मेरे साथ इस क्लास में जुड़ करके देखो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कोई बात नहीं, चले जाना यहाँ से। ठीक है, चलो आज शुरुआत करते हैं। तो देखो, कहने का मतलब है आज मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन से जो है मुंह मीठा कराने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? मुंह मीठा कराने वाला हूँ, क्योंकि पहला नंबर में जो है देखिए चीनी है। पहले मुंह मीठा कर लो, मजा आने वाला है। देखो चीनी यानी शुगर, आप समझ रहे हो बढ़िया से, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? देखो चीनी का जो है सूत्र क्या होता है। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन याद रखना है आपको। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी, हाइड्रोजन का H, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O। तो सुनना जरा ध्यान से, अगर आपको पूछा जाए चीनी का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C12H22O11, यानी C12H22O11, यानी C12H22O11। मेरे साथ रिपीट करो, C12H22O11। हो गया ना? और देखो ऐसे ऐसे चीनी सूखा खाओगे मजा नहीं आएगा। एक काम कर, सुनो एक चीज। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई ना कोई गेम तो खेलते ही होगे ना आप स्कूल में जो भी है। तो देखना प्यास लगती है ना, तो एक बार की बात है कि आपको प्यास लगा और आपने दोस्त पूछे भाई साहब पानी लाए हो क्या? उसने कहा नहीं जी, मैं तो ग्लूकोज लेकर के आया हूँ। आपने ग्लूकोज पिया भी यार, इसमें तो तुमने चीनी मिला दिया यार। देखिए चीनी मिला दिया, चीनी मिला दिया यानी क्या? शुगर मिला दिया, यानी शुगर का क्या होगा? C12H22O11। और देखो उसने ग्लूकोज लाया हुआ था, तो ग्लूकोज में क्या मिलाया हुआ था? चीनी मिलाया हुआ था। चीनी का तो आपने पता कर लिया, C12H22O11, कोई दिक्कत। अब ग्लूकोज को पता करना है, तो समझना C12 था उसमें, तो ग्लूकोज में हाफ हो जाएगा, C6 हो जाएगा। और देखना, और H आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगल बगल 6 और बीच में 12। याद रखना, अगल बगल 6 बीच में कितना होगा? 12। बोलो अगल बगल 6 बीच में 12, यानी ग्लूकोज का पूछा जाएगा तो अगल बगल 6 और बीच में 12 ध्यान रखना, यानी C6H22O6। और चीनी का क्या है? तो C12H22O11। और ग्लूकोज का क्या है? तो C6H12O11, C6H12O11। हुआ कंफर्म? चलो देखो आगे, देखो थर्ड नंबर में है बोरेक्स यानी सुहागा। सुहागा का सूत्र क्या होगा? तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। देखो H2O तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये तो जल है, जल ही जीवन है, आप जानते हो आप। तो 10H2O को साइड में रख दो, पीछे में रहेगा, बोरेक्स के साथ पीछे में रहेगा। और आगे रखने के लिए Na2B4O7, Na2B4O7 याद ही नहीं करना है, NO2 बोल देना, Na2B4O7, Na2B4O7। अगर इसको Na2 कहोगे ना, 2 कहोगे ना, या 4 कहोगे ना, 7 कहोगे ना, तो याद करने में आपको परेशानी होगी, समझने में परेशानी होगी। डायरेक्ट मेरे साथ बोलो Na2B4O7, बोलो Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्या? 10H2O। देखो आगे 4 नंबर यूरिया। कभी खाद वगैरह छीटे हो पापा के साथ, भैया के साथ? हाँ बिल्कुल, वही यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ। यूरिया को याद करने के लिए याद नहीं होता, बड़ी खतरनाक सूत्र, मतलब ये है, सच बता रहे हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूरिया का जानते हो क्या होगा? नहीं पता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CONH2 इंटू NH2, और बीच में और बीच में डॉट है यानी गुणा है। आप इसको हेर फेर लिख करके लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो NH2 इंटू CO इंटू NH2। यानी याद करने के लिए आप बोल सकते हो, इंटू में तो आप अगला वाला लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात है ही नहीं। आप इसको बोल सकते हो यूरिया के लिए, जानते हो क्या बोलोगे? नच2 को नच2, नच2 को नच2, नच2 को नच2। क्या बोलोगे? नच2 को नच2, यानी नच2 यानी NH2, CO यानी को, NH2 यानी NH2, यानी क्या होगा? यूरिया क्या होगा? तो नच2 को नच2 होगा। क्या होगा? नच2 को नच2 होगा, ध्यान देना। आगे नीला कशिश यानी तुतिया। इसका देखो एक पैटर्न है, देखो सब में क्या है? सब में H2O लास्ट में है। अब सुनो, मेरे साथ बोलना है तुमको, नीला हरा श्वेत, नीला हरा श्वेत, बोलो नीला हरा श्वेत, नीला हरा श्वेत, यानी नीला में जल, यानी जल के पहले 5 है, यानी 5 है। नीला हरा श्वेत 577, नीला हरा श्वेत 577, यानी नीला हरा श्वेत 577, नीला हरा श्वेत 577। ये जल 577 क्या है? तो H2O यानी जल के पहले है, ठीक है ना? देखना, तो बाकी तो एक चीज कॉमन है यहाँ पे कि SO4 कॉमन है, ध्यान देना। यहाँ पे SO4 क्या इसमें कॉमन है? तो नीला कशिश तुतिया है, इसके लिए CU यानी CuFeZN।
बोलो CuFeZn, CuFeZn, सबसे पहले Cu, उसके बाद Fe, उसके बाद Zn। तो कहने का मतलब पहले नीला, हरा और उसके बाद श्वेत। यानी नीला के लिए आपको याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नीला कशिश के लिए आपको मैंने क्या हुआ था, Cu कहा था, तो CuSO4, SO4 तो कॉमन ही है, N2 कितना 5H2O हो जाएगा। और देखो हरा कशिश के लिए हो जाएगा Fe, मैंने बताया था ना CuFeZn, 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 यानी कहने का मतलब CuFeZn, यानी कहने का मतलब है नीला, हरा, सफेद, नीला, हरा, सफेद। कहने का मतलब है देखो नीला कशिश है यहाँ पे, तो CuSO4 into 5H2O, क्योंकि H2O क्या इसमें कॉमन है, शुरू में मैंने बताया 577 यानी 577। उसी प्रकार से हरा के लिए FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O, क्योंकि मैंने बताया था Fe आपको याद रखना, और SO4 और H2O क्या इसमें कॉमन है। श्वेत कशिश के लिए देखो ना, यहाँ पे श्वेत कशिश Zn क्या है, Zn SO4, SO4 तो कॉमन है, आपको Zn याद करने मैंने बताया था CuFeZn, CuFeZn, यानी कहने का मतलब है जो पहला है पहले साथ आएगा, जैसे कि हरा है, यहाँ पे नीला है, नीला के लिए मैंने Cu बोला, हरा है, हरा के लिए Fe बोला, श्वेत है, श्वेत के लिए Zn, यानी नीला, हरा, श्वेत, CuFeZn 577। देखो कितना मात्रा है, नीला, नीला, हरा, श्वेत, CuFeZn 577। क्या है बतना जरा, देखो नीला, हरा, श्वेत, बोलो नीला, हरा, श्वेत, CuFeZn 577। समझ नहीं आ रहा है, नीला, हरा, श्वेत, CuFeZn और 577, कितना अच्छा चीज है, उसको सजा डालो, हो गया, फिनिश हो गया। मैं फिर से दोहरा देता हूं, देखो नीला, हरा, श्वेत, मेरे साथ बोलो नीला, हरा, श्वेत, CuFeZn 577। हो गया कि नहीं हो गया, एक पैटर्न हो गया, उसमें क्या SO4 भर दो ना, और इधर H2O भर दो, हो गया, सिंपल। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट कर लेना, देखो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे, आगे वॉशिंग सोडा कहने का मतलब है नहीं पड़ेगा ना, तुम सबको जो है ना वॉशिंग सोडा से धो धो कर मारूंगा, सोच लेना फिर। हाँ, इसको ध्यान रखना, ज्यादा ज्यादा है ना तुम लोग, ज्यादा नाटक करते हो ना। कोरे छौड़ा नाटक कर रहा है, कोरे छौड़ा नाटक कर रहा है। देखो कहने का मतलब मैंने सिखाया, मैंने आपको डांटा नहीं। यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, धोवन का सोडा, ना ना कोरे, ना से नाटक, नाटक कर रहा है कोरे, यानी एन से नाटक कर रहा है, कोरे नाटक कर रहा है, धुआएगा है कि नहीं, यानी धुलाएगा पूरा तुम, तो ना तू क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तू को, देखो यहाँ पे यानी कोरे, यानी कोरे बाद में ना तू कोरे, यानी ना तू यानी Na2 और कोरे CO3, हो गया कि नहीं। और इसमें भी जल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, क्या रहेगा 10 कॉमन रहेगा, बस 10 कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑप्शन लगाओगे ना टू कोरे, यानी कोरे 3 कर लेना इधर, और दिमाग में H2O तो है इसके साथ रहेगा ही, उसमें 10 पहले लगा देना। यानी कहने का मतलब है वॉशिंग सोडा का आपको हो जाएगा Na2CO into 10H2O। बोलो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये तो हो गया। अब देखो, अब खाने का सोडा, जिससे खास्टा वगैरह मिलाया जाता है, मिठाई वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है ना, खाने का सोडा पूड़ी वगैरह में। देखना खाने के सोडा के लिए क्या होगा, देखिए आपने गया खरीदने के लिए खाने का सोडा, आपने ला दिया धवन सोडा, तो समझो क्या होने वाला आपके घर पे, आपको बोला आपके घर के लोगों ने कहा ना हो यार, ये कैसे बोल रहा है यार, ना हो, ये सोडा ना हो, कौन सोडा ना हो, तो खाने वाला सोडा ना है। हमने भोजपुरी का प्रयोग किया, ठीक है, बुरा नहीं मानना, बिहारी है भाई, होते रहेगा। देखो यहाँ पे हमने बोला ना हो, कोरे चौड़ा, ना हो NaHCO3, इसमें भी CO3 रहेगा, तो ना हो CO3, ना हो CO3, ना हो CO3, इसको ध्यान रखना, ना हो CO3 या ना है CO3, जैसे याद करना हो कर लेना अपने भाषा के अनुसार, ना है CO3। यानी कहने का मतलब तेरे को भेजने गया बेकिंग सोडा लाने के लिए, और तूने दूसरा ला दिया है कि नहीं, तो वही आपके घर वाले बोल रहे हैं ना है CO3, यानी ना है CO3, ना से Na से ना, है से H हो गया, CO3, यानी कहने का मतलब है धोवन का सोडा आपके लिए हो गया क्या, NaHCO3, हुआ कि नहीं होगा, NaHCO3। देखो अब आगे देखो, 10 नंबर में रखा हुआ है व्यंजक ब्लीचिंग पाउडर। कभी-कभी आप देखते हो ना, जैसे कि आप स्कूल वगैरह जाते हो, उसमें क्या है ना कि चापाकल वगैरह पर या बाथरूम पर जो है उजला कलर का छीटा जाता है, वही है ब्लीचिंग पाउडर, है कि नहीं। वो क्या होगा, क्या होगा, तो इसका होगा CaOCl2, क्या होगा CaOCl2, यानी व्यंजक चुने ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। देखो क्या है CaOCl2, ध्यान रखना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ज्यादा मत बोलो, तोड़ टाड़ देंगे। हाँ क्या टंगरी नहीं पढ़ रहे हो ना, टंगरिया तोड़ देंगे, चल जाओगे प्लास्टर कराने के लिए। अब याद आ गया होगा, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझना जरा। अब कै बार तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ेंगे, एक बार नहीं। उसमें भी बिना प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल ना मिलाए तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं बनता है। तो इसमें भी जल शामिल रहेगा लास्ट में, याद रखना।
CaSO4 का होल ट्वाइस, यहाँ पे जो नीचे कोस्ट के बाद जो 2 है वो ट्वाइस होगा, अगर 3 रहेगा तो ये थराइस होगा, ध्यान रखना इसको। 2 रहेगा तो ट्वाइस होगा और 3 रहेगा तो क्या होगा, थराइस होगा, इसको ध्यान रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। क्या बोलोगे, CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। देखो कहने का मतलब मेरी बात को सुनते रहो, मेरे साथ रिपीट करते रहो, अभी याद हो जाएगा चुटकियों में। बोलो तो फिर से मेरे साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, तो CaSO4 का होल ट्वाइस होगा इनटू H2O होगा। ध्यान देना। देखो जिप्सम, इसी को तो गर्म करने के बाद जो है उसका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका डिफिनेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पूछा जाता है, अब कमेंट अगर करोगे तो देखो क्वेश्चन को मैं इसको बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे जिप्सम में, यहाँ पे इसी को गर्म करने के बाद 273 डिग्री केल्विन पर गर्म करने के बाद जो है ना वो प्राप्त होता है, वो ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पे जिप्सम है ना, जिप्सम क्या होगा, ये भी देखो CaSO4 है इंटू 2H2 है, इसमें कॉमन क्या है देखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2 है, और वही ट्वाइस हाइड्रोजन साथ जाकर जुड़ गया है। देखो यहाँ पे यानी कहने का मतलब 2H2O हो गया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन है, यहाँ पे देखना CaSO4 इसमें भी है इंटू, तो इसमें 2H2O हो गया। देखो कास्टिक सोडा है यहाँ पे, देखो कास्टिक सोडा है नाउ ना ओ, कास्टिक सोडा, फिर सोडा का बात आ गया, वो वाला सोडा खाने सोडा के लिए क्या था, ना है CO3, इसमें क्या है ना ओ, यानी देखना कास्टिक सोडा के लिए ना ओ यानी ना ओ यानी NaOH, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारी जल जिसको होता है D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल क्या होगा तो D2O होगा, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। देखो आगे, देखो इसमें कुल 30 है, देखो अभी हाफ करे हो लगभग में। देखो सिंदूर है, बर्मिलियन सिंदूर, जो हमारी माँ बहन जो है इस्तेमाल करती है सिंदूर, देखो उससे क्या होगा, HGS होगा। Hg मतलब क्या होता है, पारा और सल्फर, ठीक है ना, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, HGS होगा। पारा क्या होगा, सिंदूर यानी बर्मिलियन क्या होगा, HGS होगा। बर्मिलियन क्या होगा, HGS, याद रखना, बर्मिलियन HGS, हाँ GS, S से हाँ GS, बर्मिलियन हाँ GS यानी हाँ GS यानी HGS। देखो 16 नंबर में है कास्टिक पोटास, कास्टिक क्या है, पोटास है, कास्टिक पोटास। इसके लिए बोलना है आपको कोहा भाई, कोई दरवाजा ठटका दे, को है भाई, को है यानी कास्टिक पोटास है भाई, को है तो कास्टिक पोटास, को है KO और KOH। देखो आगे सोरा, क्या यहाँ पे सोरा का क्या होगा, केनो जी, केनो जा रहे हो, यानी सोरा कोई है उससे पूछना केनो जा रहे हो, यानी KNO3, तीन बार आपने उससे पूछा, KNO आपने पूछा सोरा भाई किन्ने जा रहे हो, केन्ने जा रहे हो, KNO3 यानी 3 बार पूछा तो 3 हो गया, कोई दिक्कत, इसको याद करने मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बोलना KNO3। देखो आगे जिंक फॉस्फाइड यानी चूहा भी, इसका भी खाना मत गलती से चूहा वाला हालत हो जाएगा। इसका होगा ना Zn3P2, इसका क्या होगा Zn3P2, इसका होगा Zn3P2। इसमें जिंक की मात्रा रहता है, फास्फोरस की मात्रा रहता है, ध्यान, जिंक और फास्फोरस रहता है इसमें, जिंक और फास्फोरस 3:2 याद रखना, जिंक और फास्फोरस रहता है यानी 3:2 रहता है, 3:2, कोई दिक्कत है नहीं। एक काम करना, चूहा बीस आपने लाया, उसको डाला रोटी वगैरह में मिला करके, 3 ठो डाला, लेकिन उसमें से 2 मर गया, 1 बच गया, यानी Zn3 क्या होगा आपका P2 हो जाएगा, यानी 3 ठो लाया डाला यानी Zn3 हो गया, और आपने उस कितना मर गया, 2 ठो मर गया, लेकिन 2 ठो यहाँ P2 कर लेना, कोई दिक्कत। देखो बूझा चूना यानी भाखरा चूना, देखो भाखरा चूना और चूना जल, इस दोनों का जो है कॉमन है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का क्या होगा होल ट्वाइस, मैंने बताया आप भी कि ये 2 है तो होल ट्वाइस होगा, 3 रहेगा तो थ्राइस रहेगा। कोस्ट के बाद की बात कर रहे हैं, ऐसे 3 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा हो रहा नहीं है ना, कहने का मतलब है कोस्ट के बाद नीचे रहेगा वो ट्वाइस होता है, ऊपर रहेगा तो स्क्वायर होता है। देखो लाफिंग गैस सुंघा देंगे ना, हंसते रहोगे, खाली पीटेंगे फिर भी हंसोगे। देखो लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी N2O होता है, क्या होता है N2O होता है। देखो आंसू गैस, इसको लगा देने के बाद ना, स्प्रे कर देने के बाद जो है ना, कितना भी हंसाएंगे ना फिर भी रोगे, कितने भी मजे बात कहा जाए फिर भी रोगे, है कि नहीं। वो हमारा आंसू गैस टीयर गैस, इसमें क्या CCl3NO2 यानी लाफिंग गैस यानी N2O है, इसमें देखो NO2 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। CCl कथी आ गया, CCl खाली आ गया, CCl 3 बार, CCl3NO2 कोई दिक्कत। देखो क्लोरोफॉर्म, क्या बात है, फिल्म वगैरह देखते हो ना, उसमें क्या करता है लोग, किसी को किडनैप करना होता है तो रुमाल में ऐसे चलिए करके से सुंघा देता है, सब
समझ आया? जैसे कि एक फ़िल्म था, पता नहीं कौन-सा, उसमें जॉनी लीवर जा रहा है पकड़ने के लिए किसी को किडनैप करने के लिए, खुदे सूंघ ले रहा है और गिर जा रहा है। वहीं क्लोरोफॉर्म है कि नहीं? उसके लिए क्या हो जाएगा? CHCl3 क्या होगा? तो CHCl3 इसको ध्यान रखना, CHCl3 क्या रहेगा? CHCl3 देखो आगे क्या है? खड़ी यानी चौक, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, वो खल्ली जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं? वो चौक, इसके लिए क्या होगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ना, यानी खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर तीनों का एक ही होता है CaCO3, क्या होता है? CaCO3, इसको ध्यान रखना। आगे देखो 27 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके लिए MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। देखो बॉक्साइट का क्या होगा? तो Al2O3 into 2H2, Al2O3 into 2H2 है, Al2O3 into 2H2। देखो श्वेत पोटास एक लाल पोटास है, श्वेत के लिए यहाँ पे देखो, देखो इधर 3 इधर 4, यहाँ पे देखो KClO3, इसमें है KMnO4, ये तो बढ़िया बना, लाल पोटास का बड़ी आसान होता है, KMnO4 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 KMnO4, यानी लाल पोटास का क्या होगा? KMnO4 KMnO4 KMnO4, और श्वेत पोटास क्या होगा? तो KClO3 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 KClO3, याद रखना, श्वेत कर लेना, KClO3 कर लेना अपना, KClO3 याद करने के बाद KClO3 KClO3, पोटास कौन सा पोटास? तो श्वेत पोटास KClO3 और लाल पोटास KMnO4। इसमें से जो है ना 2 से 3 नंबर को आने वाला है आपके एग्जाम में, है कि नहीं? इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना? कैसा लगा क्लास आज का, है कि नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और एक काम करना आप लोग, जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको कि देखो लाइक वगैरह तो होते ही रहता है, लेकिन ध्यान से थोड़ा-सा पढ़ो और कमेंट भी करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे पता चले, और कौन-सा नया टॉपिक आपको चाहिए जो है उसके लिए भी कमेंट करना, ठीक है? मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।